वो गोपी भगवान की कलाई पकड़ के और खींचती वही जा रही है। भगवान कन्हैया की कलाई पकड़ ली तो भगवान श्याम सुंदर ने आगे चल के कहा, देखो महाराज गोपी को जो बालक हो रहे वो महाराज ग्वाल बालन के संग में खेल रहे। सो भगवान कन्हैया ने बग छोरा से इशारा किया, बोले इधर आ। ग्वाला बोलो काहे रे कन्हैया, बोले इधर तो आ। जब वो गोपी को बालक कन्हैया के पास में आयो, भगवान श्याम सुंदर बोले, देख तेरी मैया हमें जबरदस्ती माखन खवाए को ले जा रही है, मोए भूखनाई लगी, तू चलो जा। अब वो इतना बड़ो बुद्धू रहे, वो समझिए ना पाओ कि कन्हैया का कह रहे हो। भगवान कन्हैया से वो ग्वाला बोलो, ठीक है अगर तुम्हें भूख न लगी है तो ठीक है, तू मोए भेज दे। जब भगवान श्याम सुंदर ने बोली, भगवान से का बात कही, बोले गोपी बहुत देर है गई, तू मेरे एक हाथ को पकड़े डोल रही है, मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द है, वे लग गयो है। बोले हमारे तू जहाँ तक को छोड़ दो, जहाँ तक को पकड़ ले। भगवान कन्हैया ने चालाकी से भाई गोपी के ग्वाल को हाथ गोपी के हाथ में पकड़ाए को भगवान जब पहले ही भरे भाज गए तो भगवान ने वह गोपी से कही, गोपी चाला की फौरन भागो समरिया। मेरे श्रोताओं, जब भगवान श्याम सुंदर पहले ही घरे पहुंच गए, अब गोपी अपने छोरा को हाथ पकड़ के खींचत वही जा रही है, दारी के छोड़ूंगी ना, छोड़ूंगी ना। जब जाए कि मैया यशोदा के दरवाजे पे पहुंची और आवाज लगाई, ये यशोदा मैया। कौन है गोपी? मैया देखो दरवाजा खोल के तो देख देख हम कोने के छोरा को पकड़ के लाए। जैसे ही मैया यशोदा ने दरवाजा खोलो, वह गोपी के हाथ में, वह गोपी के ग्वाला को हाथ देखो तो मैया यशोदा कहाँ लगी गोपी, लेकिन एक घूंघट हटाए के तो देख कौन के लाला को हाथ पकड़े डोल रही है। जैसे ही गोपी ने घूंघट हटाओ और अपने हाथ में अपने ही छोरा को हाथ पकड़ो भयो देखो, सो गोपी बोली, यशोदा मैया, मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कह रही हूँ, हम तो तेरे ही लाला को पकड़ के लाए थे, लेकिन पता नहीं जो भैया रास्ता में का भयो। भगवान कन्हैया कहने लगे, देख ले यशोदा मैया, जब गोपी कैसी कैसी बातें बनाए रही है। अरे हम जाके घर माखन चुराने को क्यों जाए, हम आए घर माखन हो तो ना।
गोपी बोली ठीक है माखन हो तो ना, लेकिन अब कहता हूँ यो तब हम तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे घर में माखन हो तो कि ना हो तो। गोपी मैया यशोदा से बोली मैया तुम्हें एक बात बताऊं, जो तेरो कन्हैया अगर अकेलो आए तो कोई बात ना है, बोले ग्वाल बालन की टोली संग में लेके आवे और मैया जितने मेरे घर को माखन सब चट करके चलो जावे। बोले मैया मैं तेरे लाला से तंग आ चुकी हूँ, और बोली लाला आज तो हम जाए रहे, लेकिन अगर अब की दांव पकड़े गए तो छोड़ूंगी ना। और बोली सुनो कि घर को मैं जाऊंगी, अब नहीं मैं आऊंगी, आगे द्वारे पे मेरे तब मैं बताऊंगी, चोरी करोगे घनश्याम। चोरी करोगे घनश्याम गोपी बोली चोरी की चोरी कर लो और आंखें न राय रहो कि हम तेरे घर में माखन चुरावे घुमाए गए। गोपी बोली सुन लाला एक तो कर गया है चोरी, ऊपर से सीना चोरी, चैन न आवे तो जोले देखे न चैन न आवे तो जोले देखे न आगे द्वारे पे मेरे मैं बताऊंगी, पकड़ कलाई तेरी गाँव में घुमाऊंगी, कर डालूंगी बदनाम चोरी, मानोगे नहीं घनश्याम चोरी फिर तुम करोगे। भगवान कन्हैया से बोली लाला सुन, अगर अब की दांव तू पकड़ोगे तो तेरी यशोदा से शिकायत करने नहीं आऊंगी, मैं स्वयं तेरी हाथ पकड़ के पूरे गांव में तुझे बदनाम कर दूंगी कि यशोदा भैया को लाला चोर है। तो महाराज कहते हैं अगर चोर चोरी करवे को जाए और पकड़ो ना जाए तो ऐसा हो ना सकता कि चोर दोबारा चोरी करवे को ना आए। अब तो पूरे ब्रज में हल्ला है गयो कि यशोदा मैया को लाला चोर है, कन्हैया चोर है। तो महाराज जितनी भी ब्रज की गोपियां थी उन्होंने एक चालाकी करी कि छीके के ऊपर जब माखन रखती थी तो माखन में यानी वह छीके में एक घंटी को बांध दिया करती थी। एक दिन भगवान कन्हैया के दूसरी गोपी ने बुलाया और जब भगवान व गोपी के घर माखन खाने गए तो भगवान कन्हैया ने जैसे ही माखन यानी छीके में जब घंटी बंधी देखी तो भगवान कन्हैया बोले कायरी गोपी तो अपने आप को बहुत समझदार और चतुर समझ रही है ना। बोले कन्हैया का उसे कमे ना है। भगवान कन्हैया व घंटी से बोले देख घंटी में माखन चुराऊं तू बजिए नहीं, मेरे ग्वाल बाल माखन खाए तू बजिए नहीं। लेकिन महाराज भगवान कन्हैया ये कहना भूल गए कि मैं माखन का भोग लगाऊं तू बजिए नहीं। और महाराज भगवान कन्हैया माखन का भोग लगाए और घंटी ना बजे ऐसा कभी हो नहीं सकता। भगवान कन्हैया ने माखन चुरायो, घंटी ना बजी। ग्वाल बालन ने जब माखन खायो तो घंटी ना बजी। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने माखन को भोग लगायो सो घंटी टन टन टन, और जैसे ही घंटी टनटनानी एकदम से वो गोपी दौड़ करके आई और आकर के भगवान श्याम सुंदर की झपट से कलाई पकड़ ली।
और जैसे ही कलाई पकड़ी सो भगवान कन्हैया बोले गोपी अब तेने मुझको पकड़ तो लियो ही, लेकिन तो बात है जो घंटी से कर लेंगे। क्यों? बोले मैंने इस घंटी से कहा कि तू बजियो नहीं, लेकिन जाने हमारी एक बात ना मानी। घंटी बोली महाराज आपने कहा कि मैं माखन चुराऊं तो बजियो नहीं, मेरे ग्वाल बाल माखन खाए तो बजियो नहीं, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि मैं माखन का भोग लगाऊं तू बजियो नहीं, और मेरे ठाकुर माखन का भोग लगाए और मैं ना बजूं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो वह गोपी जो थी ना भगवान श्याम सुंदर की कलाई पकड़ के आज एक खम्मे से बांधने लगी। किससे बांधने लगी? खम्मे से। और जब खम्मे से बांधने लगी, महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण एक ब्रह्म है और महाराज एक ब्रह्म भला संसार के साकार जीवों के द्वारा कैसे बन सकता है? दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो संसार का साकार जीव परमात्मा को बांध ले? भगवान भक्त के वश में तो हो सकते हैं, लेकिन भक्त भगवान को कभी बंधक नहीं बना सकता, भगवान को कभी बांध नहीं सकता है। ये तो ताकत सिर्फ मैया यशोदा में थी, न संसार के किसी जीव में नहीं, कि जो मैया यशोदा के अलावा भगवान को कोई बंधक बना ले, बांध ले। भगवान कन्हैया जब बांधते बांधते गोपी थक गई, भगवान श्याम सुंदर बोले ला तो केवल मोही चलाए वो आवे गोपी ला मैं तो बांधो न सिखाऊं। भगवान कन्हैया ने गोपी के दोनों हाथ पीछे करवा लिए और पीछे हाथ करवाने के बाद भगवान कन्हैया ने जाए के एक खम्मा से गोपी के दोनों हाथ से तो बांध दिए। और जैसे ही दोनों हाथ बांधे गोपी बोली ठीक है अब हमने बांधना सीख लियो। भगवान कन्हैया बोले सुन गोपी बात तो जय है ना। बोले पहले तो मैं किसी को बांधता नहीं हूँ, अगर एक बार बांध देता हूँ फिर मैं उसको छोड़ना नहीं जानता हूँ। और इतनी बात कह के भगवान गोपी को खम्मा से बांध कर भगवान भागी गए। जितने ग्वाल बाल मिले ग्वाला बोले कहो लाला कैसे रहे? भगवान कन्हैया कहने लगे लाला अब तुम तो भाग गए, गोपी हमें पकड़ के लेके गई। बोले कौन? बोले मैया यशोदा के पास में। बोले आज के बाद हम तुम्हें संग नहीं रखेंगे। ग्वाल बाल बोले अगर संग नहीं रखेंगे तो बहुत पछताएगो। क्यों? जब तू काऊ गोपी के घर माखन चुराने जाएगो और जब हम पहरेदारी नहीं करेंगे तो तू पकड़ो जाएगो, जब पकड़ो जाएगो तो गोपी गुलोचन को मार लगावेगी। अब जितने ग्वाल बाल बोले कन्हैया आज के बाद हम तो कबू छोड़ के ना आएंगे, लेकिन तू हमें अपने संग मत छोड़ियो। आज भगवान कन्हैया महाराज कहते हैं कि भगवान जब एक गोपी के घर माखन चुराने गए तो भगवान कन्हैया ने क्या किया कि जितनी भी माखन की मटुकियां थी वो सारी मटुकियां गोपी के आंगन में फोड़ के और भगवान ने महाराज पूरे आंगन में माखन को लीप दियो, पूरे आंगन में चौका मार दियो। अब गोपी जैसे ही यमुना से जल भर के लाइयो, महाराज कहते हैं कि किसी स्थान पर अगर दही गिर जाए तो वो स्थान बहुत चिकनी हो जाता है, वो जगह मतलब ऐसा हो जाता है जैसे स्थान पर तेल गिर जाए तो वो स्थान चिकना हो जाता है। इसी तरीके से माखन के गिरने से और भगवान ने लेके पूरे आंगन में लीप दिया। अब उसमें घी होता है तो घी की वजह से महाराज पूरे आंगन में चिकनो है गयो। और जैसे ही गोपी पानी भर के लाई और गोपी ने पहलो कदम आंगन में रखो सो गोपी ऐसी रपटी सो महाराज जाए कि दीवार में लगी। भगवान कन्हैया ग्वाल बालन के संग में तारी बजाए घसन लगे, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोपी भगवान को मारवे के लिए उठी सो फिर गिर पड़ी, महाराज फिर उठी सो फिर गिर पड़ी। भगवान कन्हैया बोले अब देख ले गोपी आज तो तू बच गई ना, अगर जे बीच में दीवार पड़ गई। बोले अगर जे दीवार ना होती तो सीधी जाएगा आज तो अपने मायके में लगती, और आज के बाद में ऐसा काम कबू मत करिए। आज भगवान कन्हैया ग्वाल बालन के संग में ग्वाला बोले लाला देखो दूसरे के घर में चोरी करबो दूसरी बात होते, और महाराज अपने ही घर में चोरी करबो जे सबसे बड़ी बात होते। महाराज कहते हैं कि जब चोर चोरी करबो सीखतो है अपने ही घर पे चोर बनतो है, दूसरे के घर पे ना। दूसरे के घर में चोरी करोगे पकड़े गए तो पड़ोसी मारेगो ना। तो महाराज पहले बाप की जेब से 50 को नोट निकालो, फिर 500 को निकालो, फिर 5000 निकाले। जब बाप ने समझ ही न पाई, अब महाराज जब तक समझ पाए तब तक वो लंबो वालो डकैत बनेगो।
अब जब डकैत बनेगा तो छोड़ महाराज, अब तो उसके अंदर जब सारी छोड़ भलाई सब गुण हो गए, अब उसे सुधार कौन सकता है। तो महाराज अगर आपकी जेब से अगर 50 रुपए गायब हो तो पूछना चाहिए आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बोले 50 का नोट था वो कहाँ गया। महाराज 50 थे 100, 100 थे 500, 500 थे 5000। तुम्हारा बताओ चोर बनेगो कि नहीं बनेगो। तो मेरे भगवत श्रोता तभी तो कहते हैं कि घर में अगर बच्चे आपके हैं, अगर ऐसा कभी होता है तो कभी अपने बच्चों की प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए। अगर पड़ोसी आपके बच्चे की शिकायत करने आता है तो पड़ोसी पर हावी मत हो जाओ, पहले अपने बच्चे की खाना तलाशी लो। ये बात सच है या गलत है। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, तो पड़ोसी पर सवार है वो नाजायज नहीं जायज है। और अगर आपके बच्चे में कमी है और फिर भी आप पड़ोसी पे सतारा रहे हैं तो फिर समझ लो कि आप अपने हाथों से अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आगे चल करके फिर वो बच्चा आपको भी कभी तवज्जो नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो बच्चों को पहले समझाओ। अगर महाराज कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अगर बच्चा को बाहर से अगर चुराए के लाओ तो बच्चा जाकर के अपने बाप को कोई चीज नहीं देता, क्योंकि जानता है कि बाप जूता की मारो लगा लेगा। और महाराज माँ के प्रेम में और पिता के प्रेम में अंतर होता है। पिता कभी अनुमति नहीं लेता किसी से मारने की, लेकिन महाराज माँ घंटों तक चप्पल ढूंढती, अरे लइयो रे चप्पल रही हो कहाँ है जब मारूंगी। महाराज डराना भी है और मारना भी नहीं है। माँ बच्चे को मारने के लिए घंटे तक चप्पल ढूंढती है और महाराज वो बच्चा अपनी माँ को कोई वस्तु ला करके दे दे और सोते में भी माँ बता देती है कि फलाने स्थान पर फलानी चीज रखी है, और बच्चे को मारने के लिए माँ घंटों तक चप्पल ढूंढती है। तो महाराज यही तो माँ और बेटे का प्रेम होता है। तो माँ जब बालक कोई वस्तु चुरा के लाता है तो अपने पिता को नहीं माँ को देता है। अगर उस समय उस माँ ने उस वस्तु को संभाल के रख लिया तो महाराज समझ लो गई भैंस पानी में, फिर वो सुधरने वाला नहीं है। बालक आपका कोई चीज चुरा के लाता है तो पहले उससे पूछो कहाँ से लाए हो, किसने दिया है। भगवान कन्हैया ग्वाल बालन के कहने पर जब यशोदा मैया के घर चोरी करने गए तो मैया तो अपने गृह कार्य में व्यस्त थी। भगवान कन्हैया पिछवाड़े के दरवाजे से जब घर में भीतर घुस गए, भगवान कन्हैया ने देखा जहाँ बाबा नंद के घर में 9 लाख गायें, तो महाराज कितनों माखन हो तो भगवान कन्हैया ने लेके छड़ी अपने हाथ में, कहूँ जा मटुकिया में, कहूँ बा मटुकिया में, कहूँ बा मटुकिया में। अब भगवान ने दही मही की कीच कर दी, जितने भी ग्वाल बाल थे सब माखन खाए हुए में लगे। मैया यशोदा ने जैसे ही खटपट की आवाज सुनी सो मैया यशोदा बोली हमारा तो बड़ो दिमाग खराब है रहे हो। बोले न जाने जब कहाँ से कजरी बिल्ली घर में घुस जाते और सब माखन की मटकुनी ने फोदे। तो मैया को क्या पता है कि घर में कजरी बिल्ली घुसी है, कजरा बिल्ला घुसो है। मैया यशोदा ने जैसे ही दरवाजो खोल के देखो सो महाराज दरवाजे के अंदर कमरा में भगवान कन्हैया ग्वाल बालन के संग में माखन खाए रहे। और महाराज पूरे कमरा में दही मई की कीच पड़ी। सो झपट के मैया यशोदा ने लाला की कलाई पकड़ी और बोली लाला आज जो बात मुझको समझ में आई है। बोले अभी तक गोपियां शिकायत करने आती थी, मैं काई गोपी की बात पर कभी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जब तू अपने ही घर में चोरी करवे सुनाए चूको तो दूसरे के घर में कैसे मान जाते हो। मेरे भगवत श्रोताओ जब ये कहा कि दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा तो मैया यशोदा से भगवान कन्हैया बातें बनाए कि बोले मैया सुनो। बोले हाँ मैया देख तेने जादना से मेरे हाथ में जो सोने को कड़ूला पिलायो ना, सोने का कंगन। बोले तादना से मैया मेरे हाथ में बड़ी जलन पड़े है। और मैया तू कहती है कि माखन की तासीर बड़ी ठंडी हो। तो मैया तासे या की वजह से हमने मैया जो माखन की मटुकिया में हाथ डाले दो। मैया बोली तूने हाथ तो डाले दो लेकिन जे बता जे तेरे मोड़े पे माखन लगो है, जे माखन काटे आयो। भगवान कन्हैया बोले सुन मैया वो कड़ूला की गर्मी यहाँ से लेकर के मैया सीधी सीधी और मैया मेरे मोड़े तक आए गई। मैया बोली फिर अब मैया आगे कुछ कह पाती तब तक भगवान कन्हैया बोले और मैया जब माखन जब कड़ूला की गर्मी जो थी वो हमारे मुख से हुई कि वो हमारे पेट में प्रवेश कर गई। सो मैया ता से हमने माखन खा लिया।
मैया यशोदा बोली लाला तू आज कितने बहाने बना ले लेकिन मैं आज तक को छोड़ूंगी ना। और ये भैया प्रमोद यादव लेखपाल जी दहेगमा निवासी जो 101 मुद्राएं श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ये भैया वेद प्रकाश फौजी जो 201 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ये प्राची यादव दहेगमा 21 मुद्राओं से समर्पित कर रहे हैं। भैया जगमोहन यादव दहेगमा निवासी जो 51 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भैया राम सहाय अटवा ये 51 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और ये भैया 51 मुद्राएं हरिवंश यादव दहेगमा जो भैया की तरफ से जो 51 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित की हैं। माँ भगवती हमेशा भंडार भरती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कछु लोगों ने तो जय जय श्री राधे कर ली और कछु लोग तो एक दूसरे को मुंह बैठे देख रहे जैसे राधे तीन जन का मुंह गोलीबाजी से हो गई। मेरे भगवत श्रोता भगवान श्याम सुंदर ने आज मैया यशोदा ने जब भगवान कन्हैया को पकड़ के और मैया यशोदा लाला को ले जाए कि उखल से जब बांधन लगी और भगवान को जब उखल से बांधो तो महाराज आज भगवान कन्हैया जब मैया यशोदा से नहीं बंधे